हेलो दोस्तों, द जूम रिव्यू शो पर आपका फिर स्वागत है। मैं हूं उमर कुरैशी। अगर आपने अपना न्यू ईयर रेजोल्यूशन अब तक डिसाइड नहीं किया है तो हियर इज अ सजेशन, वॉचिंग द जूम रिव्यू शो एवरी वीक विदाउट फेल। एंड ऑफ कोर्स हर हफ्ते की तरह आज भी हम लाए हैं फिल्मों के एंटरटेनिंग रिव्यूज। 1991 की हिट फिल्म अग्निपथ की रीमेक रिलीज हो रही है इस हफ्ते। अमिताभ बच्चन के रोल में नजर आएंगे ऋतिक रोशन और उनका साथ देंगे प्रियंका चोपड़ा और संजय दत्त। इस रिवेंज ड्रामा को डायरेक्ट किया है डेब्यूटेंट करण मल्होत्रा ने। अग्निपथ को टक्कर देगी हॉलीवुड फिल्म कॉन्ट्रबैंड। मार्क वॉलबर्ग और केट बेकिनसेल स्टारर, दिस वन इज अ हाइस्ट फिल्म विद अ ट्विस्ट। हॉलीवुड की तरफ से और भी फिल्में हैं इस हफ्ते, सो यू कैन मेक हे व्हाइल द सन शाइन्स। एक्शन थ्रिलर हेवायर को डायरेक्ट किया है अक्लेम डायरेक्टर स्टीवन सोडरबर्ग ने। दिस फिल्म वाज ओरिजिनली टाइटल्ड नॉकआउट। और आज हमारे स्पेशल सेगमेंट ओक्यू स्पिक्स में मैं आपको बताऊंगा माय टॉप 5 आइकॉनिक विलन फिल्म्स ऑफ बॉलीवुड एंड ऑफ कोर्स नए गानों के रिव्यूज भी सिर्फ आज के द जूम रिव्यू शो पर। So let's begin with the review of producer Karan Johar's magnum opus Agnipath. देखते हैं if this film can transcend the path of fire at the box office. ये महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है, आश्रु श्वेत रक्त से लथपथ लथपथ लथपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ. These iconic lines were uttered by the legendary Amitabh Bachchan in the 1991 film Agnipath. This classic remake retells the story of Vijay Dinanath Chauhan, ड्रग स्मगलर कांचाचीना मांडवा गांव के मास्टर दीनानाथ चौहान का मर्डर कर देता है और 12 साल का विजय चौहान अपने बाप की मौत के बाद अपनी मां के साथ मुंबई चला जाता है एंड स्टार्ट्स वर्किंग विद द ड्रग लॉर्ड रॉफ लाला। बदले की आग अपने सीने में लिए विजय बड़ा हो जाता है। ही फाइंड्स सपोर्ट इन काली हु लव्स हिम, लेकिन द थर्स्ट फॉर रिवेंज ब्रिंग्स विजय बैक टू मांडवा वेयर इट ऑल बिगैन। क्या विजय चौहान अपने पिता के खून का बदला ले पाएगा? विल कांचा चीना पे फॉर हिज इविल डीड्स? दैट्स द स्टोरी ऑफ द फिल्म अग्निपथ। It is very difficult to step into the shoes of Amitabh Bachchan, let alone match it successfully. लेकिन अग्निपथ के साथ ऋतिक रोशन ने यह साबित कर दिया है that he is an actor of top-notch caliber and just the man for the job. उनके ज्यादा डायलॉग्स नहीं हैं, but you don't need that, क्योंकि उनकी आंखें जलते हुए कोयले जैसे बोलती हैं। They simmer and suddenly without warning उनकी आंखों से अंगारे निकलते हैं which burn up the big screen. Yes, he's that good. He's in great shape and looks the part. जो इतने formidable villain कांचा चीना को टक्कर दे सके। ऋतिक is simply sensational. His action is believable और उनकी intensity लाजवाब है। He is definitely going to sweep all the awards. This man is brilliant. After iconic villains like Gabbar Singh, Mogambo and Dr. Dang, बॉलीवुड में इतने पावरफुल कैरेक्टर्स कभी लिखे नहीं गए जो ऑडियंस पर अपना गहरा छाप छोड़ जाए। लेकिन जस्ट देन संजू बाबा shows up with a shaved head and eyebrows to terrorize everybody as Kancha Cheena. संजू looks positively evil and very menacing. लेकिन अगर उन्हें मेमोरेबल डायलॉग्स दिए होते तो और भी मजा आता। Sanjay Dutt is looking brilliant and his performance and evil laughter will have kids wake up from sleep with terrible nightmares. जी हाँ, उनकी परफॉर्मेंस और इम्पैक्ट इतना डेडली है। इस तरह के पावरफुल विलन्स मेक द हीरो लुक लाइक अ सुपर हीरो और ऑडियंस को बेहद मजा आता है। द टैलेंटेड संजय दत्त should do more such experimental roles. It has worked for him in the past with Munna Bhai, Khalnayak, Vastav, etc. Way to go, Sanju Baba, you rock. प्रियंका चोपड़ा प्लेस काली। उनका रोल छोटा है बट शी प्लेज इट वेरी वेल। वो इतनी अच्छी एक्ट्रेस हैं that she doesn't need to prove herself, but she lives up to the promise and delivers an intense performance. ऋतिक के साथ उनके बहुत अच्छे टेंडर मोमेंट्स हैं and their chemistry is fantastic. She is the perfect foil to Hrithik's serious persona. प्रियंका is great as always. अगर अग्निपथ में कोई सरप्राइज पैकेज है तो वो है ऋषि कपूर। वैसे तो आप उनसे हार्ट वार्मिंग रोमांस और क्लेवर कॉमेडी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट हियर ही वाउज यू विद अ sheer villainy as Rauf Lala, the drug and flesh trading Don from Dongri. He is purely negative. अगर 2 दूनी 4 में he was good, then in Agnipath he's twice as good. I was thoroughly impressed by Rishi Kapoor's performance as always. करण मल्होत्रा पहले करण जौहर के असिस्टेंट डायरेक्टर हुआ करते थे, बट he had the nerve to choose such a difficult subject for his debut film, and he has passed his trial by fire with Agnipath. फिल्म का कैनवस मैसिव है, befitting a Dharma production, लेकिन there is no froth, no bubblegum, no cool sounding English dialogues, no exotic foreign locations, but dirt, grime and grit with a fresh technique and modern touch. The late Mukul Anand, director of the original film, will be smiling somewhere at this outstanding effort. Karan Malhotra has announced his arrival with a bang. अग्निपथ का म्यूजिक दिया है अजय अतुल ने। The music is beautifully blended with the narrative. The chartbuster Chikni Chameli is a fantastic item number with Katrina Kaif taking center stage. Shreya Ghoshal के vocals have the right emotion for this amazing item number. The talented Roop Kumar Rathod grabs your attention with a soulful O Saiya. सोनू निगम का गाया हुआ अभी मुझ में कहीं एक अच्छा रोमांटिक नंबर है, while Devashri Ganesha by Sukhwinder Singh provides the perfect finishing touches to a great musical outing.
तो दोस्तों ये रहा अग्निपथ का मेरा रिव्यू, बट ऑफ कोर्स टू फाइंड आउट माय वर्डिक्ट एंड रेटिंग्स आपको लौट आना होगा आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक. स्टे ट्यून्ड. वेलकम बैक फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग द जूम रिव्यू शो. द टाइम हैज कम आपको अग्निपथ का वर्डिक्ट बताने का, सो हियर इट इज. Agnipath is an outstanding remake. The characterization and casting are superb. Main cast के अलावा the support cast has also done a wonderful job. Background score sensational है with desi instruments and has the right impact. Hrithik Roshan और संजय दत्त की टक्कर is very powerful and a treat to watch. The sets are realistic and the casting is perfect, even of the lesser characters. It is perfectly edited too. Some scenes are brutal. इस entertaining thriller को मैं देता हूँ 4 stars. मार्क वॉलबर्ग स्टार कॉन्ट्राबैंड को डायरेक्ट किया है बाल्टजार कोर्माकूर ने. इस फिल्म की इंस्पिरेशन है द 2008 फिल्म रेक्याविक रॉटरडैम. इंटरेस्टिंग बात यह है दैट इन द ओरिजिनल फिल्म बाल्टजार प्ले द लीड रोल. तो आइए देखते हैं. Contraband की story has been done to death, लेकिन the film does not lack freshness. Setting the action atop a cargo ship was a great idea. फिल्म में बहुत सारे thrilling और nail-biting moments हैं. Main lead में Mark Wahlberg does a fantastic job, but Kate Beckinsale का रोल छोटा है. Second half में फिल्म जरा predictable हो जाती है, but it's still enjoyable. इस fast-paced action thriller को मैं देता हूँ 3 stars. Mixed martial arts champion Gina Carano stars in Steven Soderbergh's spy thriller Haywire, and she promises to kick some serious butt. तो देखते हैं if Haywire can toe the line या फिर it all goes haywire for this film. Haywire is a well-executed spy thriller. Main lead में Gina Carano has done a superb job. Action scenes बहुत realistic हैं and the result is brilliant. Start to finish film अपना grip बनाए रखती है and is engaging throughout. Director Steven Soderbergh is at the top of his game. The background score is interesting and reminiscent of Ocean's 11. Action-packed, gritty and very well shot. इस thoroughly enjoyable film को मैं देता हूँ 3.5 stars. And now it's time हमारे special segment OQ Speaks का, जहां मैं उमर कुरैशी will recommend 5 films which are a must watch. इस हफ्ते संजय दत्त ने दहशत मचाई हुई है with his role as कांचा चीना. So here goes my top 5 iconic villain films of Bollywood. नंबर 5 पे है चूनिया मामा फ्रॉम सौदागर. 1991 की इस फिल्म में बहुत सारे एक्टर्स थे, इंक्लूडिंग द लेजेंडरी दिलीप कुमार एंड राजकुमार, लेकिन अमरीश पुरी स्टूड आउट एज द मेनेसिंग चूनिया मामा. उनकी जबरदस्त आवाज, उनके मैनरिज्म्स और उनकी एफर्टलेस एक्टिंग मेड दिस कैरेक्टर मेमोरेबल. सो इफेक्टिव इज अमरीश पुरी's villainy that no one would want a mama like चूनिया मामा. नंबर 4 पे है लॉयन फ्रॉम द फिल्म कालीचरण. Ajit was superb as a sophisticated Don Loin. सारा शहर हमें लॉयन के नाम से जानता है. These lines became iconic and only Ajit could mouth such lines with his incredible voice and the twitch of his eyebrows. फिल्म लोगों को याद रहे ना रहे, लॉयन का कैरेक्टर हर किसी को याद है. स्मार्ट बॉयज. नंबर 3 पे है डॉक्टर डैंग फ्रॉम द फिल्म कर्मा. Long before Anupam Kher made his mark as a comic actor, he used to play negative characters in the 80s, but none could match up to his role of Dr. Dang. दिलीप कुमार जैसे लेजेंडरी एक्टर को टक्कर देना कोई मामूली बात नहीं है, but Anupam Kher managed to do just that as the evil doctor. He was so good in the film कि विलेनी उनकी आंखों से टपकती थी. नंबर 2 पे है मोगैम्बो फ्रॉम मिस्टर इंडिया. अमरीश पुरी का लुक, उनकी कड़कती आवाज और शैतानी हंसी हर किसी को याद है, स्पेशली द फेमस वन लाइनर मोगैम्बो खुश हुआ. मिस्टर इंडिया जैसे साइंस फिक्शन फिल्म में स्पेशल इफेक्ट्स और हीरो अनिल कपूर का जितना इंपैक्ट था, अमरीश पुरी's आइकॉनिक रोल वाज स्टिल द हाई पॉइंट ऑफ द फिल्म. मोगैम्बो खुश क्या हुआ, अमरीश पुरी ने अपने परफॉर्मेंस से हम सबको खुश कर दिया. No prizes for guessing the number 1 iconic villain. Of course it is Gabbar Singh from Sholay. Amitabh Bachchan, Dharmendra and Sanjeev Kumar were outstanding, but the then unknown Amjad Khan took the entire industry by storm with his mind-blowing performance as Gabbar Singh. Unka डाकू वाला getup, खौफनाक हंसी and powerful dialogues combined to give Bollywood its best villain ever, one that no actor has ever been able to replicate. OQ Speaks के बाद let's move on to our next segment, fresh music reviews. Producer Karan Johar की much awaited film एक में और एक तू रिलीज होने वाली है. It stars the fresh pairing of Imran Khan and Kareena Kapoor. तेरी आहट एक के प्यारे लिरिक्स लिखे हैं अमिताभ भट्टाचार्य ने टू द ट्यून्स ऑफ अमित त्रिवेदी. कार्तिक एंड शिल्पा राव हैव डन अ सुपर्ब जॉब विद द वोकल्स और पियानो का म्यूजिक सुपर्ब और सूदिंग है. दिस सिचुएशनल रोमांटिक सॉन्ग डेफिनेटली हैज रिपीट वैल्यू. यू आर गोइंग टू लाइक दिस वन जस्ट लाइक आई डू. हमारा अगला गाना है फ्रॉम द फिल्म तेरे नाल लव हो गया. सून टू बी मैरिड रियल लाइफ कपल रितेश देशमुख और जिनीले डिसूजा एक साथ नजर आएंगे. पिया ओरे पिया इज अ लवली रोमांटिक नंबर जिसे गाया है आतिफ असलम और श्रेया घोषाल ने. सचिन जिगर का म्यूजिक कॉम्प्लीमेंट्स द सिंगिंग वेल विदाउट गेटिंग ओवरपावरिंग. इस सॉन्ग का यूएसपी है द फैंटास्टिक सिंगिंग बाय आतिफ असलम एंड श्रेया घोषाल. एंजॉय. ऑडियंस क्या कहती है नई फिल्मों के बारे में जानने के लिए लौट आइए एक छोटे से ब्रेक के बाद.
द जूम रिव्यू शो पर आपका फिर स्वागत है। मैं हूं उमर कुरैशी। फर्स्ट डे फर्स्ट शो के बाद हमने जनता से पूछी उनकी राय एंड दिस इज व्हाट दे हैड टू से। बहुत अच्छी पिक्चर है, 4 स्टार। It was a good movie. बहुत अच्छी लगी। As usual, Hrithik rocks. The movies are very good, 3.5. Sanjay Dutt ka role was excellent. I'll give it 4. The movie is very nice. बहुत अच्छी लगी। I love the movie, very nice movie. I guess I give 4.5. एंड नाउ अ क्विक रिकैप मेरे आज के रेटिंग्स का। अग्निपथ को मैंने दिए 4 स्टार्स, कॉन्ट्राबैंड गेट्स 3 स्टार्स और हेवायर को मैंने दिए 3.5 स्टार्स। दोस्तों, मुझे अपने रेटिंग्स एसएमएस करने के लिए थैंक यू वेरी मच। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत मायने रखता है। ये रहा एक कंपैरिजन मेरे और आपके रेटिंग्स का। प्लेयर्स को मैंने दिए 2.5 स्टार्स और आपने दिए 3 स्टार्स। बहुत बहुत शुक्रिया फॉर सेंडिंग मी योर रेटिंग्स। आप मुझे लिखते रहिए facebook.com/zoomtv पर। So friends, a very happy Republic Day to all of you. सिनेमा जाइए, मूवी एंजॉय कीजिए। Come back next week, same time, same place for your favorite show, the Zoom Review Show. तब तक आप देखते रहिए Zoom, India's #1 Bollywood channel. This is your friend Omar Qureshi saying bye bye and God bless.